हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सीमन के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं ज्योति मेहरा की। जी हाँ, ज्योति मेहरा आपने बहुत ज़्यादा नाम जो है अब तक तो सुन लिया होगा। पाकिस्तान के लिए काम करने वाली ज्योति मेहरा जो है, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। ज्योति मेहरा को अरेस्ट करने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो पता चली हैं कि वो इंडिया में रह के पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी। एक गरीब घर से बिलॉन्ग करने वाली हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मेहरा जो है अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुकी है। पुलिस ने ज्योति मेहरा को अरेस्ट भी कर लिया है और उनके फादर से जो पूछताछ की है, वो पूछताछ में काफ़ी लोगों ने उनके फादर को बहुत कुछ कहा। लोगों ने यहाँ तक कहा कि अपना घर ये चलाता होगा ज्योति के पैसों से और इनका घर बहुत ही ज़्यादा पुराना है और इसके पापा पॉलिश का काम करते हैं, फर्नीचर पॉलिश का। ज्योति अक्सर जो है आना-जाना पाकिस्तान ये सब चीज़ें जो है वो करती थी। इसके फादर को बिल्कुल भी इन चीज़ों का नहीं पता था। उनको ये पता था कि दिल्ली में जाती है, ये दिल्ली में रहती है 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद वापस आ जाती है। उनके फादर को कुछ भी उसके बारे में नहीं पता बट जो लोग हैं वो बहुत कुछ बोल रहे हैं ज्योति के बारे में। ज्योति के फादर से जब पूछताछ की तो उन्होंने यही बताया कि मेरी बेटी ने कभी मुझे बताया ही नहीं वो पाकिस्तान गई है। मेरी बेटी ने सिर्फ ये बताया है कि वो दिल्ली जाती है, वहाँ रहती है, वहाँ पे कुछ जॉब करती है और आ जाती है। वीडियो वीडियो कुछ बनाती थी, इतना मुझे पता है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता ज्योति के बारे में कि ज्योति कहाँ गई और क्या करती थी। पापा की ये जो बातें हैं वो लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। लोगों का यही कहना है कि एक बाप को ये क्यों नहीं पता कि उसकी बेटी कहाँ जाती थी और दो दो दिन अगर गायब रहती थी तो वो दिल्ली में कहाँ रहती थी ये भी नहीं पता। ये भी उसके फादर को नहीं पता। और ज्योति को अरेस्ट कर लिया गया है और ज्योति से काफ़ी ज़्यादा जो है पूछताछ की गई है। ज्योति के फादर हैं अभी ये पॉलिश का काम करते हैं। उनकी मदर जो है वो 20 साल उसके पापा को हो चुके हैं डिवोर्स हुए हुए। घर इनका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बट लोग जो है यही कहते हैं कि इनका घर गृहस्थी चल रहा होगा, बाप को 2-4 हज़ार दे देती होगी और ये चुप हो जाता है। ज्योति के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं क्या सही हैं या गलत है वो हमें तो नहीं पता, बट पब्लिक क्या कहती है इसके बारे में चलिए हम कुछ पढ़ लेते हैं। किसी ने कमेंट किया है कि बेटी दिल्ली जाकर कहाँ रहती थी, क्या बाप को यह पता ही नहीं है। पाकिस्तान चली गई, पता नहीं, पूछा भी नहीं। शक तो इस पे भी होता है, मतलब कि बाप पे भी शक होता है। बहुत मासूम है, किसी ने मिस कमेंट किया है। बहुत मासूम बाप है बेचारा। जवान बेटी दिल्ली में कहाँ रहती है, डैश में कहाँ रहती है, डैश के साथ विदेश भ्रमण क्यों करती है, सबसे अनजान है बेचारा। किसी ने कहा है कैसा पिता है, इसको पता नहीं बेटी दिल्ली में कहाँ रहती है, क्या करती है। किसी ने कहा चेहरे पे साफ दिख रहा है ये झूठ बोल रहा है। तीसरे ने कहा गद्दार को छुपाने वाला बाप भी क्या गद्दार होता है बताओ, सब दिखाई दे रहा है। तो ज्योति के बाप पे भी जो है वो उंगलियां उठ रही हैं कि वो भी उनके साथ जो है वो मिले हुए हैं। चलिए कुछ और भी जो है कमेंट पढ़ लेते हैं कि लोग उनके बाप के बारे में और क्या क्या कह रहे हैं। किसी ने कहा पाकिस्तान जाने की परमिशन तो हो सकता है सरकार ने दे दी हो, लेकिन डैश करने की परमिशन किसने दी थी। घर में जो मोटा माल आता था, कोई आदमी को पता ही नहीं कि वे पैसा कहाँ से आ रहा है। रमेश ने कमेंट किया है कि पैसे जब घर आते हैं तो माँ बाप सब चुप हो रहते हैं। अभी लोगों की ये सब राय है ज्योति के बारे में। हमें कुछ भी नहीं पता, बट आप ज़रूर बताइएगा जितना भी आपने सुना है, क्या आपको लगता है कि ज्योति जो है वो इस सब चीज़ की मास्टरमाइंड है या नहीं। क्या आपको लगता है? कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता,
बट जो भी सबूत मिले हैं उस हिसाब पे कोई झूठ भी तो नहीं बोल रहा होगा। आपका मन क्या कहता है ये ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि उसने ऐसा किया होगा, या ये सब चीज़ें जो है एक उसका शौक था, पाकिस्तान जाना आना या वीडियोस डालना और अपने देश के बारे में जो लोग बोलते रहते हैं उल्टा पुल्टा, तो शायद ऐसे बोलना, और उसके ऊपर ये चीज़ें थोपी जा रही हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि ये देश के इज्जत का सवाल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।